इसका फंक्शनल ग्रुप, तो याद होगा आपको कि सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी आर होते थे, इधर भी आर होता था। सेम सेम भी हो सकता था, डिफरेंट भी हो सकता था। इसका प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में आता था ऑक्सो या कीटो का भी प्रयोग करते हैं। सफिक्स, तो सफिक्स कीटोन का ओ एन ई, ओन था। ठीक है ना। बाकी तो जो बातें थी, एक था एस एफ जी और एक था एम एफ जी। ये ध्यान रखना है, एस एफ जी जूनियर और एम एफ जी सीनियर। एस एफ जी हमेशा किसमें लिखाता था, प्रीफिक्स के रूप में, और एम एफ जी हमेशा सफिक्स के रूप में लिखाता था। और नेमिंग का रूल क्या था, तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही था ना। ये पहले भी हमने बताया होगा, हर लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग बेसिक इतना ही रूल पे है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ले लिया जाए और नेमिंग स्टार्ट करते हैं। एक चीज यहाँ से मैं अभी क्लियर कर दूं कि जो ई हटाना होता है, तो यहाँ पे यदि आप एल्केन में नेमिंग करते हो, तो एल्केन में जब कीटोन का नेमिंग आवे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आवे, तो वहां से ई को हटाना है और ओन को ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, एल्केन, तो ई को हटाना है और ओन को ऐड करना, तो क्या बन जाएगा, एल्केनो। ठीक है। क्वेश्चन ले लिया जाए, ये चीज ध्यान रखना। बात वही है, वहां पे मैं बताता कि मीथेन है तो ई को हटाना है, क्योंकि ई के बाद ए ई आई नहीं रह सकता। तो ले लिया जाए COO CH3 और CH3। बात आती है कि सर इसमें कीटोन का पहला क्या 3 ही कार्बन का सदस्य होगा, तो हाँ सर, क्योंकि कम से कम आर कहने का मतलब 1 कार्बन होना चाहिए, तो एक कीटोन का पहला सदस्य है। अब नेमिंग, तो नेमिंग के लिए मेन चेन, तो मेन चेन फंक्शनल ग्रुप शामिल हो, तो यही हमारा क्या हो गया, मेन चेन। नंबरिंग, जो फंक्शनल ग्रुप को पहले संख्या दे। तभी तक जो भी आप लोगों ने नंबरिंग सीखा था, चाहे वो कार्बोजेलिक में सीखा होगा, चाहे वो एल्डिहाइड में आपने सीखा होगा, फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि वो हमेशा टर्मिनल के रूप में इंड पोजीशन पे आता था चेन में। लेकिन देखो तो ये चेन में कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं से नंबरिंग शुरू कर दें, गलत हो जाएगा फिर। तो जब ऐसा आवे तो नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जो उसको पहला पोजीशन देता है। तो इधर 1 2, इधर से 1 2, तो कहीं से भी करो, सिमेट्री है 1 2 3। अब नेमिंग हो गया। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का भी यूज करते थे जब मोर देन 1 है, तो इसमें तो COO एक ही है। तो बट और 3 कार्बन के लिए मेथ है प्रोप, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन कहाँ पे 2, और कीटोन का सफिक्स बट और प्लस सफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या है, ओन। हमने बोला एल्केन में ई को हटाना है, इसी को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओन। या अभी तक जो आपने नेमिंग किया था कार्बोजेलिक और एल्डिहाइड में, 1 को गायब करते थे, तो जब आप कीटोन में चलो तो आप यहां से 2 को गायब कर सकते हो। तो इसी को चाहो तो आप बोल सकते हो प्रोपेनोन। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। तो ये हो गया इसका इफेक्ट नेम। एक कॉमन नेम होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटिनोन। कॉमन नेम भी ध्यान रखना इसका, ये हमारा एसीटिनोन कहलाता है। चलिए और क्वेश्चन ले लिया जाए। इसका बोलेगा नेमिंग कीजिए, तो मेन चेन, तो मेन चेन तो यही होगा नंबरिंग, जो फंक्शनल ग्रुप को पहला पोजीशन दे। तो इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से 1 2 पे मिलता, यही नंबरिंग होगा 1 2 3 4
ब्रांच देखिए, तो एक फंक्शनल ग्रुप है एज ए ब्रांच, चौथा पे मिथाइल है, तो पहले प्रीफिक्स एसएफजी हो गया ना। तो 4 एक कार्बन के लिए मिथाइल, फिर बर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, ऑल सिंगल है तो पेंटेन, और 2 और सफिक्स ओन। क्या यहाँ ई रहेगा, तो ई को यहाँ से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। और लेते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन मेन चेन, तो एक है साइक्लिक और एक है ओपन। ओपन में कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कार्बन कम हो लेकिन फंक्शनल प्रायोरिटी देखें तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या अटैच है, कार्बन 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 कार्बन। पास समझ रहे हो ना। अब बात आती है ब्रांच, देखो तो ब्रांच एक थर्ड पोजीशन पे है और एक हमारा फोर्थ पे। फोर्थ पे कितना कार्बन, एक कार्बन। थर्ड पे 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, एक के लिए एम, तब पहले बी की पहले एम तो पहले बी, तो नेमिंग क्या करोगे, 3 साइक्लो है ना, तो 3 साइक्लो, नंबरिंग 1 2 3 4। देखो इधर से नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 तीसरा पे आता और इधर से 1 दूसरा पे आ रहा, तो 1 2, तो फिर 3 साइक्लो ब्यूट 2 इन और फिर 1 आई, ठीक है। ई को यहां से क्या कर देंगे, गैप, तो 3 साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 आइल, चाहो तो आप ब्यूट 2 इनाइल भी कर सकते हो। अब फिर कहाँ है 4 एक कार्बन के लिए, तो 4 मिथाइल, मेन चेन में कार्बन की संख्या 5, तो 5 के लिए पेंट, क्या एन कर देंगे, तो क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं, 4 पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 4 इन और 2 ऑन। यहाँ से ई को फिर से क्या कर दोगे, गैप कर दो, यही इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया। बहुत मुश्किल है नहीं ना। चलिए इसको इरेज करते हैं और कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लें। रेगुलर लेक्चर आप देखते चलोगे 1 बाय 1 करके, आसान लगेंगे, नेमिंग में बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होने हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जांपल में मैं ले लूं, बोलेगा कि नेमिंग कीजिए, तो देखिए तो मेन चेन, तो ये जो डबल बॉन्ड अटैच है ये तो इस कार्बन से, तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 एन, तो बंद के लिए साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट ऑल सिंगल, तो एन और नंबरिंग कर दो 1, तो पेंटेन 1 इसका 1, यही हो जाएगा ना। तो साइक्लोपेंटेन 1 ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बाहर दिखा तो यहाँ पे भी आप दिमाग लगा दोगे टीएफजी का, ऐसा कभी नहीं सोचोगे। टीएफजी कब करते थे, जब कार्बन जुड़ा होता था लेकिन कार्बन काउंट नहीं होता था, तब ना आता था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो एक कीटोन का कार्बन मेन चेन से ही ऑक्सीजन अटैच है ना, तो ये कार्बन काउंट हो गया, इसे डायरेक्टली सफिक्स क्या कर देंगे उन्हें, ऐसा नहीं कि इसमें भी कार्बन नोन कर दिया। ज्यादा होशियारी दिखाना कि सर अकेले तो गलत कर बैठोगे। अब यहाँ पे है नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो बंद के लिए साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स ऑल सिंगल, तो हेक्सेन 1 2 के लिए डाई हो गया, तो 1 2 डाई ऑन। आसान तो है जी, और ले लो एग्जाम्पल।
अब ये दे दिया गया, नेमिंग कीजिए। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से 1 2 3 4। तो बंद के लिए सॉरी पहले ब्रांच है ना, तो ब्रांच कहाँ पे, दूसरा पे, तो क्या करोगे 2 इथाइल, बंद के लिए साइक्लो, क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सिंगल है ना, तो साइक्लो ब्यूटेन और 1 ई को यहाँ से फिर से क्या कर दोगे, गैप कर दोगे, तो 2 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन या ब्यूटेन 1। और ले लिया जाए एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं पहले। कुछ एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी टाइप का ले लेते हैं जो आपका बुक देता है और थोड़ा सा परेशान हो जाओगे जानते हुए। तो ऐसा यदि मैं लिख लूं एग्जाम्पल यहाँ पे, ऐसे नहीं देता, ऐसे देता। ये दे दिया गया और बोलेगा कि नेमिंग कीजिए। तो देखिए ये आपका कंडेंस टर्म में दे दिया, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है, इसको पहले एक्सपेंड करना सीखो। तो ये CH3 CH ब्रैकेट जो है वो ऊपर लेके चले जाओ, ब्रांच वो दिया रहता है किसमें, ब्रैकेट में। तो CH3 CH3 और ये CO, तो O को एक्सपेंड करते हो तो फिर CH ब्रैकेट ब्रांच ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो CH3। मेन चेन, तो मेन चेन यही बताइए नंबरिंग, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम सिमेट्री कहीं से कर दो। ब्रांच कहाँ कहाँ है, तो दूसरा और चौथा पे, तो 2 4 2 के लिए डाई मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या 5 5 के लिए पेंट ऑल सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N कहाँ पे है 3 ऑन। अब बताओ E के बाद O आएगा, क्या E रहेगा, नहीं, तो क्या हो गया 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, और ले लिया जाए। अब हमें लगता है कि आप नेमिंग कर लोगे। ये दे दिया गया मेन चेन, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ब्रांच कहाँ पे है, तो एक कार्बन मतलब मिथाइल और 1 2 कार्बन मतलब इथाइल। तो पहले ई की पहले M, तो पहले ई कहाँ पे 5 है, तो 5 इथाइल, फिर क्या 2 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 के लिए हेक्स, क्या ऑल सिंगल है, नहीं, तो डबल है, कहाँ पे 4 इन और 3 ऑन। क्या ई को रखोगे, तो ई को यहाँ से क्या कर देंगे, गैप कर देंगे। तो इस तरीके के आपका नेमिंग रह सकते हैं। तो ये आपका कीटोन का नेमिंग हो गया, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक आपका होमवर्क यहाँ से भी दे देते हैं, ये आपका नाम लिख करके बताना है, हमें कमेंट करोगे, ठीक है। तो इतना आप ईमानदारी से करोगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे, एक लगभग आपका जो सेपरेट लेक्चर करना था वो हमने कर दिया। एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आज कीटोन आपने कर लिया। एक ईस्टर का बता देंगे और एक एमीन का, ईस्टर एमीन, और उसके बाद एक पॉलीफॉस्फेट। 3 लेक्चर आपका नेमिंग का और होगा। उसके बाद आप लोग जितने भी प्रकार के कंपाउंड होते हैं उसका आप लोग आईपीएक नेम कर लोगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।